नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। वागड़ की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बीएपी के संयोजक रहे मनीलाल गरासिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीएपी से उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है, जिसके बाद वागड़ की राजनीति में कई सारे सवाल उठने लग गए। सवाल ये कि क्या राजकुमार रोत का जो भील प्रदेश का सपना था वो पूरा हो पाएगा? क्या बीएपी पार्टी बनी रहेगी? और मनीलाल गरासिया के आने से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों के अगर इतिहास को देखें, हम सिर्फ 2 महीनों के, तो आप देखेंगे कि जो बड़े नेता हैं वो लगातार बीएपी का साथ छोड़ रहे हैं या बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। उसमें से एक नाम आज था मनीलाल गरासिया, जो अपनी पूरी टीम के साथ ही कांग्रेस में शामिल हो गए। अब यहाँ पे कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा, सबसे पहली बात समझने वाली बात है। तो गरासिया के आने से कांग्रेस का वागड़ क्षेत्र में फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वे शिक्षक के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो शिक्षक रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, और युवाओं व बौद्धिक वर्ग पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है मनीलाल गरासिया की, जिसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। अब बात करें विचारधाराओं के तर्क को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अब क्षेत्रीय और जातिवादी राजनीति से उब चुका है और मुख्य धारा को राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस से जुड़कर ही विकास संभव है। आपको बता दें कि राजकुमार रोत लगातार ये हमेशा अपनी बात कहते रहते हैं कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता है वो कहते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो सनातन से ही जुड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर भी जो विचारधारा है, दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलता है, और कांग्रेस के भी ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं हिंदू ही हैं और मतलब आदिवासी अलग नहीं है कोई। अब संगठनात्मक विस्तार की बात कर लें, जो वागड़ क्षेत्र है वहां पर, तो गरासिया अकेले नहीं बल्कि बांसवाड़ा जिले की अपनी पूरी टीम और दर्जनों पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि जब बड़े नेता शामिल होते थे, कई लोग भी उनके शामिल होते हैं और उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो स्थानीय कैडर है वो अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो भारत आदिवासी पार्टी को होगा। इसका सबसे बड़ा तो उदाहरण ये है कि उनको बड़ा संगठनिक झटका लगा है। जो संगठन है उसको झटका लगा है। मनीलाल गरासिया बीएपी के संस्थापक सदस्यों और संरक्षकों में से एक थे, यानी कि जब बीएपी की स्थापना हुई तो उसमें मनीलाल गरासिया भी एक नाम हुआ करता था। अब उनका जाना पार्टी के लिए एक वैचारिक और संगठनात्मक क्षति है, क्योंकि अब जो विचार बनाए जाते हैं, जिस तरह की रणनीतियां बनाई जाती है, जो उन्होंने अभी तक बीएपी के लिए रणनीतियां बनाई होंगी, वो अब कांग्रेस में काम आएगी। उसके बाद नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं बीएपी के, क्योंकि बीएपी नेतृत्व विशेषकर सांसद राजकुमार रोत पर पार्टी को हाईजैक करने और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। अब देखिए कि पहले ही उनके एक विधायक पर जो है आरोप लगे थे और उन पे विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर बीएपी आज भी बैकफुट पे ही मानी जाती है। और अब एक और नेता का इस तरह से पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं बीएपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही वोट बैंक में सेंध लगेगी। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहने के कारण उस क्षेत्र में बीएपी के वोट बैंक में अब बिखराव होने की पूरी संभावना है। तो ये भी एक नुकसान देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे मसले पर अगर बीएपी का पक्ष देखें हम, यानी कि बीएपी की तरफ से देखें, तो पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने इन घटनाक्रमों को अधिक महत्व न देते हुए ये कहा कि गरासिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बहुत पहले ही निष्कासित किया जा चुका था और उनके जाने से पार्टी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीएपी के अंतर्कलह की बात जो है अब सामने आने लगी है, जिस तरह से इन्होंने पार्टी छोड़ी है, और पंचायत चुनाव से पहले और क्या बड़े बदलाव देखने को हो सकते हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके साथ ही वागड़ की राजनीति में एक जो कह सकते हैं बदलाव तब हुआ था जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। हम इस घटना को इससे इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो वागड़ की राजनीति में मजबूत होते हुए नजर आ रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब आए थे बीजेपी के अंदर तो इस तरह के कई वादे और दावे किए गए थे कि आदिवासी जो है वो कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ जुड़ेंगे। चुनाव भी लड़ा, हालांकि मालवीय हार गए, लेकिन बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। अब कितनी मजबूत हुई वो तो अगले विधानसभा चुनाव में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी वापस कांग्रेस में आए और मनीलाल गरासिया भी कांग्रेस में आ गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उस जगह उनके हाथ मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें जो पूरा का पूरा क्रेडिट जा रहा है वो गोविंद सिंह डोटासरा को जा रहा है। अब देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब आए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव ये पड़ा कि मालवीय को वागड़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता था। उनके लौटने से पार्टी के क्षेत्र में एक बार फिर से अनुभवी और कद्दावर नेता मिल चुका है, जो संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। यानी मालवीय एक मजबूत नेता के तौर पर उतरे, और अब जो संगठन के लिए है मनीलाल गरासिया का आना, ये भी कहीं ना कहीं वागड़ में जो कांग्रेस को है मजबूती देगा।
इसके बाद जनाधार देखें तो मालवीय के साथ उनके समर्थक और स्थानीय पदाधिकारियों की घर वापसी भी हुई है, जिससे आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का कैडर फिर से सक्रिय हो जाएगा। और भाजपा को छोड़कर लौटने से ये संदेश साफ गया है कि भाजपा में आदिवासी नेताओं को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा, जैसा कि आरोप हमेशा कांग्रेस भी लगाती है और भारत आदिवासी पार्टी भी लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भजनलाल शर्मा तक आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ खास नहीं करते। और अब जो यही आरोप है, इस तरह के जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त जिससे मिलने वाली है, ये फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। कुछ चुनौतियां भी इनके साथ हैं। जानकारों का मानना है कि मालवीय की वापसी से आदिवासी वोट बैंक अब कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ सकता है। तो भारत आदिवासी पार्टी के सामने एक नई चुनौती होगी अगले चुनावों में, क्योंकि इस बार तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे बीएपी बनने के बाद, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला था। राजकुमार रोज जिस तरह से हमलावर दिखते हैं कई मौकों पर और उनके जो साथी हैं वो हर मसले को उठा रहे थे, तो इसका फायदा बीएपी को मिल रहा था। लेकिन जो पिछले 2.5-3 साल की राजनीति है राजकुमार रोत और उनके बाकी विधायकों की, उसको लेकर अब एक बड़ी चुनौती सामने है भारत आदिवासी पार्टी के सामने, क्योंकि वो आदिवासी वोट बैंक का इलाका माना जाता है और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद ही पिछले चुनावों में जिस तरह बीएपी ने मालवीय की अनुपस्थिति में कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा किया था, अब मालवीय के सामने पुरानी जमीन वापस पाने के साथ साथ बीएपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दोहरी दोहरी चुनौती होगी। तो यहाँ पे कांग्रेस के हाथ ही हमें मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मालवीय वापस आ चुके हैं, उधर से मनीलाल गरासिया भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक चेहरा भी है, एक संगठन में काम करने का जो तजुर्बा है वो भी आ चुका है। और बीएपी के लिए जिस तरह की चीजें कहीं ना कहीं गरासिया ने बनाई होंगी उस समय पे जब बीएपी पार्टी बनी थी, तो उसका असर भी कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पूरे इसमें भाजपा के लिए बड़ा झटका देखने को मिल सकता है, यानी भाजपा ये बीजेपी और बीएपी के लिए झटका है। भाजपा ने मालवीय को शामिल करके सोचा था कि वागड़ में अपनी मजबूत पकड़ कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रणनीति को झटका लगाया। ऊपर से जब एसीबी की कार्रवाई हुई तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया कि भाजपा की छवि जो है वो और नकारात्मक असर यहाँ डालने लगी कि जब आपके से नेता छोड़ के गए तो आपने क्या करा, वहां पे एसीबी की कार्रवाई करवाई, इससे पहले क्यों नहीं कराई। तो इस तरह के सवाल बीजेपी पे उठते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वागड़ की राजनीति में फिलहाल तो कांग्रेस मजबूत होते हुए नजर आ रही है और उसका असर ये होगा जो राजकुमार राउत का सपना है कि भील प्रदेश अलग से किया जाए। इसके ऊपर हमारे रिपोर्टर ने जब एक बीजेपी के नेता से पूछा था, बीजेपी के आदिवासी नेता से पूछा था कि भील प्रदेश को लेकर आपकी मांग क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि भील प्रदेश अलग हो, आदिवासियों को अलग सम्मान मिले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वजह यही कि जब पूरा समुदाय मिलकर किसी चीज की मांग करता है तो सरकार सुनती है, तब केंद्र सरकार सुनती है, तब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि राज्य को अलग करना है या नहीं करना। अब राजकुमार राउत अकेले सांसद हैं जो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि नहीं, भील प्रदेश हमारा होना चाहिए। और उसमें अब आदिवासी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं न कहीं, कि अब जो है कुछ लोग जो मनीलाल गरासिया के साथ चले जाएँगे, वो बढ़ जाएँगे और कांग्रेस भील प्रदेश की मांग अलग से करेगी नहीं, और कुछ लोग जो हैं बीजेपी के साथ रहेंगे, कुछ मालवीय के साथ वापस कांग्रेस में आ जाएँगे। तो जो राजकुमार राउत का सपना था, वो कहीं न कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है।